पिक्चर चालू करो बे। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश है। और उसके बाद वो बकायदा एक के बाद एक गिना रहे हैं कि बीजेपी ने, फिर वो कह रहे हैं मोदी जी ने इन लोगों को कैसे बख्श दिया जिन्होंने माँओं का सम्मान नहीं किया है। कंचना जी, वो एक्स पर पोस्ट आपने भी देख लिया होगा। देर आए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल। और मुझे लग रहा था कि आप शायद आगे वाला भी पढ़ेंगी, आगे जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है उसको भी पढ़ेंगी। वो हजारों महिलाएं, फिर प्रवक्ता क्या करेगा कंचना जी? हाँ सही बात है भाई, आपको भी तो थोड़ी ताकत देनी है ना मुझे कंचना जी। ये फंस गया सी। थैंक यू रूबिका जी, थैंक यू। मैं बता रही हूँ आगे यह भी है कि हजारों महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। एक महिला का रेट तय करने वाला, वो किसी की बीवी नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की पत्नी नहीं थी क्या? आप बताइए रूबिका जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। जब ये कहते हैं अरे ये तो राजस्थान से चुन कर जाएगी, भाइयों और बहनों मुझे 2 किलो 3 किलो 4 किलो डेली गाली पड़ती है और मेरी रचना ऐसी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दिवंगत माँ के ऊपर। और इनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, यू टर्न लेंगे इस बात पे, क्योंकि कोई भी अपनी माँ पर राजनीति ऐसे नहीं कर सकता। कोई भी इतने निचले लेवल की राजनीति नहीं कर सकता। शायद इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी नहीं कर सकता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माँ दिवंगत हो चुकी है, माँ के लिए पीड़ा होती है, माँ के लिए कष्ट होता है, माँ सब कुछ देती है हमें। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं हम सब मानते हैं, क्या माँ सबकी वैसे ही पालन पोषण करती हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप बिहार की महिलाओं से भावुक होकर जो अपील कर रहे हैं मोदी जी, आप जाकर ये कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे वोट दो क्योंकि मेरी माँ को गाली पड़ी और किसने दिया, ये बोलोगे? जबकि पुलिस ने, आपकी एनडीए सरकार की पुलिस है बिहार में, उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार की और पुलिस ने कहा कि उसका अभी तक कोई भी कांग्रेस से और आरजेडी से संबंध नहीं है। रूबिका जी, मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए, अगर ये पुलिस का स्टेटमेंट है कि नहीं? जब आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना नहीं है तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? आप उस लड़के को सामने लाइए, पब्लिक के सामने, उससे माफी मंगवाइए, उसको सजा दीजिए। मोदी जी हम आपके साथ हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। आपके माँ को गाली देना मतलब सबके माँ को गाली देना गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति करना वो एकदम उचित नहीं है। माँ के ऊपर तो राजनीति नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते भाई, ये आप ही लोग कर सकते हो। ये बीजेपी को ही मुबारक है और आप ही को बैकफायर करेगा कि माँ को राजनीति में कैसे लाए। इस बात पर राजनीति कर सकते हैं कंचना जी, क्योंकि इन लोगों के मन से किसी की माँ को ऐसे गाली नहीं दी जाती है जिसको मैं आज बोल भी नहीं सकती हूँ। कंचना जी, यू आर वेरी सेंसिटिव वुमन। देखिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी, बिल्कुल नहीं बोली थी। आपको जितना आपको बात करनी थी आपने की, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको। मैंने ये प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने के लिए दिया है और इसीलिए मैं ससम्मान उन सारी चीजों को सुन रही थी। पर आप मुझे ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री है, इस तरीके के नारे लगाना, हाँ, मोदी की माँ को गाली देना, आपको वो आदमी नापसंद है, आपको उनकी नीतियाँ नापसंद है। इतनी बढ़िया यात्रा चल रही थी, मैं कह रही हूँ 5 दिन 6 दिन आपको इंतजार क्यों करना पड़ा? तेजस्वी बाबू ने आज क्यों ये ट्वीट किया? उनको लग रहा है ना कि ये मसला तूल पकड़ गया है। आपको पता है ना कि मसला तूल पकड़ा है। एक दिन जिस दिन गाली दी उसी शाम को ये ट्वीट कर देते ना, बात खत्म हो जाती, एक्स पर पोस्ट कर देते ये। अब आपको समझ में आ रहा है कि गाली तो उल्टी पड़ रही है, गड़बड़ हो रही है। इतनी मेहनत की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की और सब की सब गाली ने गला दिया। रुक, तेरे को बताते अभी किया ना, अभी बताते। नहीं रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब तो सीधा ही है। तो अब तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ सकते हैं, क्या भावुक तब क्यों नहीं हुए? भावुक आप जब आप चाइना घूम कर आ गए, जब आप जापान घूम कर आ गए, जब आप फ्री हो गए तो क्या करें? क्या बात कर रही है? मेरी प्रिय मित्र, क्या बात कर रही है? जापान में क्या जापानियों को जाकर बोलेंगे? सवाल उठा रहे हैं ना, वो राहुल गांधी नहीं है ना कंचना जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको पता है कि देश के मुद्दों को देश में करेंगे हल। हम बाहर अमेरिका में जाकर थोड़ी बात करेंगे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, देखिए मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। भाई परिपक्व नेता है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये काम नहीं करेंगे वो। आरजेडी से लेना देना नहीं, उसका बीजेपी से क्या संबंध है? बीजेपी पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं कह रही हूँ, अगर तेजस्वी बाबू की माँ राबड़ी देवी को अगर कोई मंच से ऐसा कुछ कह देता, कंचना जी सुनिए, विधानसभा में कंचना जी मेरी बात सुनिए,
नहीं बीजेपी कंचना जी गाली की बात हो रही है, आप लोग कंपेयर कैसे कर लेते हैं? क्या गाली दी? तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे सर क्या गाली, कंचना जी क्या गाली दिए थे? आप लोग ये मत कीजिए, नहीं मैं कह रही हूँ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप लोग चीख चीख कर जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सब आप भी। कंचना जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, बातचीत देखिए ऐसे नहीं हो पाई। कंचना जी मैं कह रही हूँ जितनी भी आप ये कह रहे हैं अपशब्द बोले, अपमान किया, उन सबको आप दोहरा सकते हैं, है ना, लेकिन पीएम की मां के लिए जो कहा गया प्रभु वो दोहराया भी नहीं जा सकता है। मैं कह रही हूं तेजस्वी बाबू की मां के लिए, राबड़ी देवी के लिए अगर कोई इस गाली का पहला अक्षर भी बोल देता, आप जानती है कंचना जी, आप जानती है सड़कों पर आरजेडी होती और त्राहिमाम कर रहे होते वो तमाम लोग जिन्होंने इस तरीके की बात राबड़ी जी के लिए कही। हाँ कि ना? रुक तेरे को बताते तेरी। रूबिका जी मैं बोलूं, यही जो आप कह रहे हो ना कि रिपीट नहीं कर सकते, यही गाली तेजस्वी जी को दी गई थी बिहार विधानसभा में। क्लिप उठाकर आप दिखा दीजिए, और कौन बीजेपी के सचेतक ने दिया था, माँ बहन की गाली दिया था, एग्जैक्ट सेम गाली, एग्जैक्ट सेम गाली मैं दावे के साथ कर सकती हूँ। प्रज्ञा जी लेकिन शर्म नहीं आई इनको अपनी माँ के ऊपर राजनीति करते हुए, दिवंगत चारू प्रज्ञा जी जवाब दीजिए। राजनीति पर उतर आए हैं आप लोग। मैं ये कराली बेइज्जती। कंचना जी, नहीं करेगी, कंचना जी क्या कैसे कोई माँ माफ नहीं करेगी? जिसकी माँ को गाली दी है आप उसके खिलाफ खड़ी होकर बोलिए कोई माँ माफ नहीं करेगी। वो जेल में किसने पकड़ा और किसने? अरे कैसे, मैं कह रही हूँ मिस दैट पॉइंट, यू मिस दैट पॉइंट, आपने उस इमोशन को मिस कर दिया। चारू प्रज्ञा अपने ऊपर गाली दिलवा के आपने सुनी ना एक बात, वो कह रहे हैं आप इसे मुद्दा बनाइए लेकिन कोई माँ आपको वोट नहीं करने वाली है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मैं 20 सेकंड में जवाब दे दूंगी अगर रूबिका जी मुझे चारू जी रुकिए, चारू जी रुकिए, मैं प्लीज चारू जी प्लीज, आई हैव अदर पीपल आल्सो, आई विल कम बैक टू यू, वेट मैं अच्छा ठीक है, आपने बोला कि ऐसा शब्द रिपीट नहीं, आपके ही ना प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, किसी चैनल पर बोल रहे थे किसी की माँ के लिए, आपकी माँ और दूसरों की माँ क्या? और दूसरा आप कह रही है उसी समय क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? अरे भैया पुलिस में हम लेकर गए थे, वहाँ एक लड़का था नौशाद नाम का, जो वो बनाया था स्टेज, वो नौशाद लड़का तुरंत वो बोला ये लीजिए फोटो, ये लीजिए वीडियो, आइडेंटिफाई करिए, पुलिस ने यही प्रॉब्लम है, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उसका आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी का प्लांटेड था वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं रूबिका जी आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की, एक बात बताइए, आपने तो कह दिया बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कह सकती हो कि उसका आरजेडी और कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं है? पुलिस ने तो ये पुलिस ने बताया, ये पुलिस ने बताया। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आप कह दीजिए कि उस आदमी का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वही प्रॉब्लम है ना, सुन लीजिए, नौशाद नाम का एक लड़का खुद गया कंप्लेन किया, बीजेपी वाले नहीं गए थे, कांग्रेस का एक लड़का गया कंप्लेन करने, ये बताइए। और प्रेम शुक्ला जो टर्म यूज करते हैं, अगर वो आपके किसी माँ के लिए यूज कर ले, उनको माफ करोगे क्या? लेकिन वो आपकी माँ होगी और दूसरों की माँ क्या होती है? काम करती है। मैं कल से आप प्रेम शुक्ला जी का जिक्र कर रही हैं, मैंने वो सारे बैन किए, सुनिए, आप उनके बैन किए, नहीं बीजेपी ने बैन किया, क्यों नहीं मैं बताती हूँ, नहीं कर सकते। सही पकड़े हैं। कंचना चांस, कंचना जी आप ये तो कह ही सकती हैं प्रवक्ता होने के नाते, महिला होने के नाते, संवेदनशील औरत होने के नाते, कि हमारे मंच का प्रयोग किया ये जो भी था आदमी, हम दुख प्रकट करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। नहीं रूबिका जी, ये फोटो बड़े सुन लीजिए, ये फोटो बड़े ध्यान से देख लीजिए। हाँ। मोदी जी जिसके सामने नतमस्तक है ना, ये व्यक्ति है बिहार का, आशुतोष नाम है। हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान जी को दलित समाज से आती है, पता है उनको क्या कहा? सारिका पासवान जैसी 100 से 200 में बिकने वाली लौंडिया, ये शब्द यूज किया। आप सोच रहे हो ना, बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ज्वाइन कराते, प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कराते, मोदी जी इनके सामने नतमस्तक है, ये देख लीजिए। और लिखते हैं कि शायद साड़ी उतार कर इस सड़क पर नचाएंगे। खोपड़ी तोड़